को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सलूम्बर जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सराड़ा थाना क्षेत्र के सल्लाड़ा निवासी पर्वत सिंह राठौड़ ने सलूम्बर जिला पुलिस एवं सराड़ा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्षेत्र में हुई चोरी की वारदातों के खुलासे नहीं होने पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। वीडियो में पर्वत सिंह राठौड़ ने बताया कि उनके घर में करीब 10 लाख रुपए मूल्य के जेवरात चोरी हो गए थे, लेकिन घटना के काफी समय बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक चोरी का खुलासा नहीं कर सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में हुई अन्य कई चोरी की वारदातों का भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जिससे आमजन में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। राठौड़ ने वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन से चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा करने तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं कोई हमारे गांव की जो बातें हैं खुलासा करना चाहता हूं आपके सामने। जितना नुकसान हुआ, जितनी चोरियां हुई हैं और जितनी कंप्लेन लिखवाई गई है और आज तक उनका कोई निवारण नहीं हुआ है। मैं आपको 2005 और 6, 7 की बात बताता हूं। उस टाइम में ना तो सोशल मीडिया था, ना सीसीटीवी कैमरा थे, ना एंड्रॉयड फ़ोन थे, मतलब गिने चुने लोगों के पास थे, बहुत कम लोगों के पास। उस टाइम में हमारे गांव में एक भी चोरियां नहीं होती थी तो भी रेयर केस, कभी 5-10 सालों में एक आध घर पे चोरी हुई हो तो हमको याद भी नहीं है। आज सीसीटीवी कैमरा है, अच्छा पुलिस प्रशासन है, उनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, उनके पास अच्छे जीपीएस हैं, उनके पास सब कुछ सुविधा होने के बाद आज ये हालत है कि मतलब हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी की भैंस गायब हो रही है। तो मैं आज कुछ लेके आया हूँ, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी दुख की बात है, मैं जिस आदमी का नाम ले रहा हूँ, जिस आदमी के बारे में बता रहा हूँ, वो विकलांग है। गौतम मीणा पदमपुरा, उसकी 6 भैंसें गायब हुई, चोरी हुई। तो अब सोचो, एक विकलांग आदमी के घर पे ये घटना घट गई। मैं तो फिर भी कमाने वाला हूँ, मेरे घर पे नुकसान हुआ, चोरी हुआ है, मैं अपना घर चला लूँगा। अब वो बेचारा, उसका घर उस भैंस के सहारे चल रहा था। आज परिस्थिति ये है कि वो कितना परेशान है, वो हम लोग जो आजू बाजू रहते हैं वो समझ सकते हैं। ये सब होते हुए भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने लोगों ने मुझे आज फ़ोन किए हैं 2 वीडियो के जरिए, उन लोगों को लगा कि कोई तो है जो अब हमारी बात करेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो कितने लोगों ने मुझे फ़ोन किए या फिर उनकी जो जानकारी मुझे मिली है किसी और के द्वारा। नानजी भाई पटेल वड़गांव, 8 भैंसें उनकी गायब हुई है। मैं आपको थोड़ी पूरी लिस्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, तो लोगों को सच्चाई का पता चले कि वाकई में अपनी पुलिस क्या कर रही है, किस हिसाब से काम कर रही है और कितने ऐसे मुकदमे या फिर मामले हैं जिनके बारे में पुलिस संज्ञान ले रही है या फिर कुछ काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, आप खाली एक बार ये 2-3 मिनट का वीडियो है, आप देख के जाइए। वैसे पूरे दिन में कितने हम वीडियो देखते रहते हैं, शेयर करते हैं, ये करते हैं। कोई ऐसा काम करो कि अपने जो गरीब भाई हैं या फिर किसान हैं उनके लिए कुछ आप लोग सोचो। और अब ये वीडियो किसी नेता के पास, किसी पुलिस के पास अपने को शेयर नहीं करना है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुधीर चौधरी, जो डीडी नेशनल पे उनका एक शो आता है डिकोड, और एक मिश्रा जी करके हैं, उनकी मैं आपको आईडी मतलब मेंशन कर दूंगा, उनको टैग करना है। मुझे पता है कि सोशल मीडिया में जो ताकत है वो सब कुछ करवा सकती है पुलिस वालों के जरिए, लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज़ वही करवा सकते हैं। बाकी आप कितने भी पुलिस प्रशासन, नेता, किसी को भी टैग करोगे, कुछ भी करोगे, अपना काम होने वाला नहीं। मैं आपको बताता हूँ, नानजी भाई पटेल 8 भैंसें गायब उनकी हुई है, चोरी हुई है। गौतम जी मीणा 6 भैंसें उनकी गायब हुई है, चोरी हुई है। मोहन सिंह जी पदमपुरा 6 भैंसें उनकी चोरी हुई है। उमेद सिंह जी जवदियावाड़ा 8 भैंसें उनकी गायब हुई हैं, चोरी हुई हैं। पेमाराम जी गायरी 8 भैंसें उनकी चोरी हुई है। लखमा जी मीणा नया बीड़ा 5 भैंसें उनकी। हकरा जी मीणा, सवाजी मीणा 4 भैंसें उनकी। प्रताप सिंह बुटावला 9 भैंसें इनकी। भोपाल सिंह जी भाटी 6 भैंसें इनकी। सोहन सिंह जी, दलपत सिंह जी 7 भैंसें इनकी। अमरा डूंगरी से कल मेरे घर पे आए थे पानी पीने के लिए। वो शायद मीणा जाति के 2 भाई हैं मेरे, एक जने की 4 और एक जने की 8 भैंस, जो कल मेरे घर पे आके गए। मैं उनकी बातें बता रहा हूँ। थरोड़ा के गायरी हैं कोई, मेरे भाई हैं कोई, 16 भैंसें उनके परिवार में से गायब हुई थरोड़ा से।
और बड़गांव से भी बहुत सारे। अब मेरे काका जी माव सिंह जी, उनके 5 भैंसे गायब हुई है। कान सिंह जी जिनकी 6 भैंसे गायब हुई है। मनोहर सिंह जी मेरे सगे अंकल जी हैं, उनकी भी 7 भैंसे गायब हुई है। अब आप बताइए कि ये इतने मुकदमे तो मेरे हाथ में, मतलब मेरे को लोगों ने भेजे, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने तो कंप्लेन की और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करना ही छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दी है। लोगों को पता है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसी वजह से लोगों ने आशा छोड़ दी है, उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन हम युवा जितने भी मेरे भाई हैं, हम उन लोगों को ये उम्मीद अब छोड़ने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे, जो करना पड़े करेंगे। मुझे पता है कि 2 दिन में मुझे भी दबाने की कोशिश की जाएगी, मुझे भी बहुत फ़ोन आएंगे, प्रेशर आएगा, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता, शायद जो भी हो जाए, ठीक है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये पुलिस को टारगेट कर रहा है, पुलिस ऐसा पुलिस वैसा। मैं पुलिस को टारगेट नहीं करता। मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो कार्यवाही कर रहे हो या फिर जो भी किया है संतोषपूर्वक नहीं है। 20 आदमी के नाम हैं जो मैंने पढ़ के आपको सुनाए हैं। इतने लोगों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये तो इतने मेरे हाथ में है। और मैं एक और कन्हैया राम जी जैन सल्लाड़ा में है, उनके घर पे लगभग 20 से 22 तोला सोना चोरी हुआ था। 4-5 साल की बात हो गई। नमस्ते दोस्तों, पहले तो आप ये वीडियो देखिए जो मेरे घर पे चोरी हुआ था उस दिन का, फिर बाद में मैं आपको ये पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है और जिस तरह से मेरे को गुमराह किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो तो आपने देखा होगा। अब आप सोचिए कि आपके घर पे इतनी बड़ी चोरी होगी तो आप कितने दिन के बाद घर जाओगे। मतलब 11 दिन के बाद घर जाओगे, आपका घर पूरा उजड़ गया है, पूरा लूट गया है, आप 11 दिन के बाद आप घर जाओगे और फिर पुलिस कंप्लेन करोगे। ये जिस दिन 26 तारीख 6ठे महीने में चोरी हुई, उसी दिन रात को मैं 9 बजे 10 बजे घर पे पहुंच गया था। हम दोस्त मिलके, मेरे फैमिली सब हम घर पे पहुंच गए। पुलिस आई थी उसी दिन, मतलब मेरे से पहले पुलिस तो घर पे आके गई, ठीक है। मैं रात को 10 बजे तक घर पे पहुंच गया। पुलिस बोल के कि 24 घंटे के बाद ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होगी, 24 घंटे बाद आप थाने आना, वहाँ पे आप एफआईआर दर्ज करा देना। हम 10 जने मिलके सराड़ा थाने गए। सराड़ा थाने गए तो वहाँ पे हमने एफआईआर दर्ज करवाई, लिखित में दी। उन्होंने बोला कि हम ऑनलाइन थोड़ी देर के बाद हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर देंगे, चढ़ा देंगे, ठीक है। और हम लिखित में देख के आ गए। फिर 8 दिन के बाद मेरे एक दोस्त हैं जो पुलिस में ही है, उसने बोला कि आपका ये जो एफआईआर दर्ज कराई है उसका नंबर क्या है, एफआईआर नंबर क्या है। मुझे तो पता ही नहीं था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, कभी अपने पुलिस प्रशासन या पुलिस का कुछ काम ही नहीं हुआ तो पता ही नहीं चला। फिर मैंने हिम्मत सिंह जी जो हेड कांस्टेबल है सल्लाड़ा थाना में, सल्लाड़ा चौकी में, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा एफआईआर नंबर क्या है। तो 3 दिन तक तो उन्होंने टाला। मैं आज काम में हूँ, मैं कहीं बाहर गया हूँ, ये है वो है, 3 दिन तक उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर तीसरे दिन मुझे गुस्सा आया तो मैंने थोड़ा उनको बात की गुस्से में, तो उन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई, हमने आपकी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज ही नहीं की है। फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, उनसे गलती हो गई होगी। तो हम लोग 10 जने मिलके, मैंने अपने जीजा जी को और अपने जितने भी मेरे अंकल जी जितने भी थे सबको मिलके बोला कि हम लोग थाने चलते हैं, और इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है। मैं सुबह उठ के वापस सराड़ा थाने गया। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपने नहीं की तो अभी आप ये जो हम लोग आए हैं तो एफआईआर दर्ज के लिए, और आपने क्यों नहीं की उसका हमें खाली जवाब दे दीजिए। उन्होंने बोला कि हम लोग भूल गए। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला जो आप लिखवा के गए वो लिखित में दी थी आपको एफआईआर कॉपी, वो कहाँ है। तो पुलिस का क्या जवाब था आप जानते हो, मेरा घर बर्बाद हो गया है। मेरा मतलब एक आम परिवार के लिए 13 लाख 15 लाख की चोरी आप जानते हो कि कितनी मायने रखती है। उन्होंने बोला कि वो एफआईआर कॉपी घूम गई, आपने जो लिखवाया वो घूम गया। फिर हमने थोड़ा वहाँ पे झगड़ा किया तो उन लोगों ने बोला कि अंदर बैठा के मेरे पापा को, मेरे को तो अंदर जाने नहीं दिया, और अंदर बैठा के मेरे पापा से ज़बरदस्ती ये लिखवाया गया। ये मेरे पास प्रूफ है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे पास प्रूफ है। उन्होंने क्या लिखवाया आपको मैं पढ़ के बताता हूँ कि मैं उदय सिंह, मेरा लड़का पर्वत सिंह राठौर, मतलब मेरे घर पे 26 तारीख को 6ठे महीने में चोरी हुई है, और मैं 7 तारीख को 7वें महीने मतलब 11 दिन के बाद मैं अपने घर गया हूँ
और 11 दिन के बाद मैंने अपने पापा को जाके ये बताया कि मेरे घर के अंदर चोरी हो गई है। मेरे पापा को मैंने बताया, मैं अहमदाबाद हूँ फिर भी मेरे पापा को मैंने बताया 11 दिन के बाद कि मेरे घर पे चोरी हो गई है, हम पुलिस में चलते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस ने मेरे पापा से 11 दिन के बाद ये लिखवाया है। 11 दिन तक FIR दर्ज नहीं की, ना किसी की कोई भी एक भी बंदा वो पकड़ के नहीं लाए कि हमको ऐसे संतोषपूर्वक मिले कि पुलिस ने कुछ हमारे काम किया या कार्रवाई की है। मैं उसी दिन ये आवाज़ उठाना चाहता था, लेकिन घर में इतनी बड़ी चोरी हुई थी तो घर में सब डरे हुए थे, अगर तू कुछ करेगा पुलिस थोड़ा बहुत भी अपना कुछ काम करेगी, वो नहीं करेगी तो इस बात को एक बार छोड़ दे। मैंने आज ये लगभग 8 से 10 महीने के ऊपर हो गई बात, मुझे लग गया कि अब कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अब जाके मैं सोशल मीडिया का एक सहारा ले रहा हूँ